मंदिर जो 5 अगस्त को बड़ी संख्या में उपस्थित सन्यासियों, श्रद्धालुओं तथा विद्वज्जनों के बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में शिला पूजन एवं आधारशिला रखी। उस समय श्री राम अयोध्या में न होकर बुंदेलखंड के एक अति ऐतिहासिक स्थल ओरछा में करीब 500 वर्षों से ओरछा की दांगी रानी के महल में विश्राम करते हैं, जहां उन्हें दिन में आरती के समय 4 बार पुलिस के जवानों द्वारा सलामी दी जाती है। वहीं प्रसाद में भोग के साथ पान का बीड़ा भी होता है और इत्र का पाहा भी रहता है, जिसे श्रद्धालुओं के बीच में वितरित की जाती है। श्री राम ओरछा की दांगी रानी के महल में आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम का आगमन ओरछा में होने तथा यहाँ दिवस में निवास करने की एक रोचक कथा है। 16वीं शताब्दी में महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछे किले का निर्माण करवाया था। उन्हें 2 पुत्र थे। बड़े का नाम भारती चंद्र था तथा छोटे का नाम मधुकर शाह था। मधुकर शाह के नाम पर मधुकर शाही टीका भी अभी बुंदेलखंड में प्रचलित है। मधुकर शाह अपने बड़े भ्राता की मृत्यु के बाद 1554 ईस्वी में ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने ओरछा का राजकाज 31 वर्षों तक संभाला और ये श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इनके राज्य में सुख, शांति और वैभव की पराकाष्ठा रही। वहीं इनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी भी अति श्रद्धालु और श्री राम भक्त थी। एक दिन महाराज मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी को कृष्ण उपासना के उद्देश्य से वृंदावन चलने को कहा। तब रानी वहाँ जाने से इनकार कर दी। तब महाराजा ने अपने गुरु व्यास जी को रानी कुंवरी को समझाने के लिए भेजा, किंतु वह नहीं मानी और कही कि यदि महाराज वृंदावन जाते हैं तो मैं अयोध्या जाऊंगी। यह बात आप राजा को बतला दें। तब राजा ने कहा कि ठीक है, वे अयोध्या जाना चाहती हैं तो वे जाएं, किंतु वहाँ से वे अपने साथ बाल रूप भगवान को भी साथ लेकर आए। यह बहुत कठिन बात थी। रानी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, किंतु अब भी वह अपने निश्चय से विमुख नहीं हुई और कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और अपने साथ भगवान श्री राम को लाऊंगी। अतः उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे जाने की पूरी तैयारी करवा दीजिए। महाराजा ने रानी को अयोध्या जाने की सारी राजकीय तैयारियां करा दी और उन्हें साथ अयोध्या भेज दिया और स्वयं अपने वृंदावन को चल दिए। रानी अयोध्या पहुंचकर सरजू नदी के तट पर लक्ष्मण किले के पास कुटी बनवाई और साधना करने में लीन हो गई। वह बहुत दिनों तक साधना करती रही। उसी समय संत तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत थे। तुलसीदास जी से भी इनका संबंध हुआ और संत का आशीर्वाद पाकर रानी की साधना दृढ़तर होती गई। परंतु रानी को कई महीने बीत जाने के बाद भी श्री राम का दर्शन नहीं हुआ। तब रानी अधीर हो गई
और निराश होकर सोची कि क्यों न अब सरजू नदी के मझधार में डूबकर प्राण त्याग दूं और बिना राम को साथ लिए मैं कैसे ओरछा वापस लौटेंगे। यह मन बनाकर वह 2-3 बार सरजू के किनारे गई, डुबकी लगाई, लेकिन मझधार में नहीं जा पाई और प्राण त्याग नहीं दी। कुछ दिन और साधना करने के बाद फिर भी राम उन्हें नहीं दिखाई पड़े, उनका बाल रूप उन्हें नहीं दृष्टिगोचर हुआ, तो वे अंत में चौथी बार वे प्राण त्यागने हेतु सरजू के बीच मझधार में जाकर डुबकी लगा ली और बैठ गए। तभी कहा जाता है कि रानी की गोद में श्री राम बाल रूप में आकर बैठ गए। इतना देखकर रानी हर्षित हुई और कही कि महाराज, आपको हमारे साथ ओरछा चलना है। श्री राम भी बोले कि ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ आपकी साधना से और मैं ओरछा अवश्य चलूँगा, किंतु मैं 3 शर्त रखता हूँ, उसे यदि आप स्वीकार करती हैं तो मैं साथ चलूँगा। उन्होंने पहला शर्त रखा कि जब भी मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा तो पुष्य नक्षत्र होगा और जहाँ पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा वहीं मैं रुका रहूँगा जब तक कि अगला पुष्य नक्षत्र नहीं आ जाता हो। फिर दूसरा यह कि मैं साधु संतों की जमात के साथ चलूँगा और तीसरा यह कि पहुँचने पर जहाँ मैं रुकूँगा वहाँ से फिर दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा, अर्थात ओरछा पहुँचने पर जहाँ आप विराजमान करा देंगी वहीं मैं रहूँगा, फिर किसी अन्यत्र भवन या मंदिर में नहीं जाऊँगा और साथ ही ओरछा का राज मेरा राज कहलाएगा। रानी पहले सोची, फिर तीनों शर्तों को मान ली और कही कि हे श्री राम, हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं, आप हमारे साथ चलें। इधर महाराजा मधुकर शाह अपने वृंदावन यात्रा से लौट चुके थे कि रात्रि में अचानक उन्हें स्वप्न हुआ कि राजा राम नगर ओरछा रानी के साथ आने को तैयार हैं और वे शीघ्र साधु संतों के साथ आने की इच्छा जाहिर की है। नींद टूटते ही राजा को होश आया और उन्हें लगा कि मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण तो मुझे दर्शन नहीं दिए, किंतु मेरी रानी अति भाग्यशाली है कि श्री राम का न केवल वह दर्शन पाई बल्कि अपने साथ श्री राम को साथ लेकर आ भी रही है। अतः उन्होंने एक ओर साधु संतों की जमात जुटाई और दूसरे ही दिन से भव्य एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए भक्तजनों को और लोगों को तैयार कर दिया, मौजूद कर दिया वहाँ। उसके बाद वे संतों और भक्तजनों के साथ अवधपुरी चल दिए। चलते चलते जब अवधपुरी में राजा मधुकर शाह पहुँचे तो वहाँ जो रानी की गोद में श्री राम बैठे थे वह उन्हें कृष्ण का रूप दर्शन दिया और राजा को फिर उसी क्षण राम का दर्शन हुआ और रानी उनकी गोद में इन्हें दे दी।
मधुकर शाह अति प्रसन्न होकर अपने को अति सौभाग्यशाली माने कि हमारा जीवन अपनी रानी को श्री राम के साथ सच्ची निष्ठा के कारण धन्य हो गया। यह बात श्री राम को ओरछा आने की बात सर्वत्र अब फैल गई। तब वहाँ के माने अवधपुरी के महात्माओं ने अयोध्या से श्री राम को नहीं जाने के लिए व्यवधान उपस्थित करने लगे। तब लाचार हो वह संत तुलसीदास के सामने रानी गए। तुलसीदास जी ने सबों को समझाया और कहा कि मैं भी इन साधु संतों के साथ, इनके साथ मैं भी भक्तों के बीच मैं अयोध्या जाऊंगा, आप लोग भी इसमें शरीक हो। तब तुलसीदास के कहने पर कहा जाता है कि सभी संत महात्मा और जो ओरछा से गए थे वे सभी लोग, भक्त लोग, वो सभी के सभी साथ होकर के वहाँ से श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1630 को पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान किए और वे 8 महीना 27 दिन पर चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को विक्रम संवत 1631 में वो अर्थात सन 1574 में ओरछा पहुँचे। भगवान श्री राम को दांगी रानी अपने महल में अब विराजमान कराई, चूँकि रात्रि हो चुकी थी और यह सोची कि जब तक शुभ मुहूर्त नहीं बनता है तो फिर वो नए मंदिर में इन्हें कैसे प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो जब शुभ घड़ी आएगी तो फिर राम मंदिर में इन्हें वहाँ रानी महल से ले जा कर के प्रतिष्ठापित किया जाएगा। चाह तब श्री राम ने रानी को याद शर्तें करवा दी और दांगी रानी के उस महल से नहीं टच सके। कहा जाता है कि महाराजा ने जो राम राजा का मंदिर बनवाया था उसके सामने ही अपना भी राजमहल बनवाया था, जिसमें एक खिड़की छुड़वा दी थी जिससे कि मंदिर के सामने से राजा प्रतिदिन राजा राम का दर्शन कर सके। कहा जाता है कि यह भी एक कारण रहा जिससे श्री राम रानी के महल से उठकर फिर उस बड़े मंदिर में, भव्य मंदिर में नहीं गए। आज भी वह रानी का महल ही है, वह रनिवास है जहाँ राजा राम के रूप में पवित्र मंदिर आज माना जाता है। वहाँ प्रतिदिन प्रातः श्री राम अयोध्या से आते हैं और शाम समय वह शयन हेतु अयोध्या जाते हैं। उनके सुबह शाम और फिर दोपहर आदि 4 बार उनकी आरती उतारी जाती है। तो उस समय से सलामी देने के लिए पुलिस तैनात रहती है जो उन्हें चारों बार माने आरती के समय पुलिस बल सलामी अभी भी देती है। साथ ही कोई भी तीर्थयात्री व श्रद्धालु वहाँ रात्रि में रुकता है तो उसके लिए सोने और खाने तथा मुफ्त व्यवस्था सारी की जाती है। दूर दूर से बड़ी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं दर्शन हेतु, किंतु विशेष भीड़ रामनवमी, दशहरा, विवाह पंचमी आदि को होती है। यह घटना आज के नहीं, यह के युग में अनहोनी और यह गौरवपूर्ण है। महारानी का देहावसान संवत
1642 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी गुरुवार निर्जला एकादशी को हुआ था। इसे जब श्रद्धालुओं ने सुना तो रानी की भरपूर लोगों ने प्रशंसा की और कहा कि आज हमारा यह ओरछा और हम लोग धन्य हैं इस रानी की वजह से कि आज राजा राम और भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में हम सबों के सामने रहते हैं। हम आप सबों से निवेदन करेंगे कि हमारा टारगेट है किसे अच्छा लगे आप इसे 500 लाइक करें ताकि आगे और भी हम आपको इस तरह से रोचक कथाएं आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।